सो हेलो गाइस, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कैसे आप बहुत आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं 11 से। ये तो बहुत लोगों को आता है। 111 से, देन टेट्रा 1, दैट मीन्स 1111, देन पेंटा 1 से। ऑल्दो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक ऐसे नंबर से, दैट मीन्स 11 और 111, ये दोनों वाला सीख के तो ही आपका काम चल जाएगा। बट मैंने आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए ये दोनों भी इंक्लूड किया। ओके। और ऐसा मल्टीप्लिकेशन ट्रिक आपको 11 और 111 के मल्टीप्लिकेशन में सहायता करेगा ऐसा नहीं है। लेट कंसिडर 444, इससे आपको 22 का मल्टीप्लाई करने बोला है। आप या फिर 444 को 4 इंटू 111 लिख सकते हैं। लिखने के बाद उसके साथ आप ए वाला डिजिट को आसानी से जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच इम्पॉर्टेंट इट विल बी फॉर योर सिंप्लीफिकेशन, बिकॉज सिंप्लीफिकेशन में अक्सर बहुत ही गंदा मल्टीपल आता है जो हम लोगों को करना पड़ता है। सिंप्लीफिकेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके साथ ही आपका DI, क्योंकि DI में अक्सर देखा जाता है 11% बोला जाता है, ये बोला जाता है, वो बोला जाता है, तब भी आपको आसानी होगी। और जो भी मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस, योर मिक्सचर एंड एलिगेशन, देन एनीथिंग, SICI, जहाँ पर भी आप लोगों का ऐसा कुछ मल्टीपल दिखेगा, ये वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा। ओके, चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। पहले एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। 35 इंटू 11। ओके, क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। अगर ये वाला सीख गए तो 11 से किसी भी नंबर को आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, 35 पहले क्या करेंगे, 5 को वो जैसा है वैसे ही लिखेंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, इस 3 एंड इस 5 का एडिशन करेंगे। 3 + 5 8। ओके, देन आखिर में जो 3 लिखा है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। हमारा आंसर हो गया। ओके, एक और देखेंगे, चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैंने बोला, 5 को एज इट इज़ पहले लिखेंगे, लिखा। उसके बाद 6 और 5 का एडिशन करेंगे। यहाँ पर एक बात बनती है, 6 और 5 11 होता है, राइट। क्या मैं यहाँ पर 11 पूरा लिख दूँ? नहीं ना। एक लिखूँगा और एक को कैरी पकड़ूँगा। ओके, नाउ हमारा थर्ड स्टेप क्या है, 6 को एज इट इज़ लिखना। 6 के साथ इस 1 को ऐड कर दूँगा, इसलिए 715। ओके, चलिए देखते हैं 3 डिजिट में क्या होगा। पहले वही 6 लिखेंगे, 5 + 6 का एडिशन करेंगे। 5 + 6 11, 1 कैरी रहेगा, राइट। नाउ 5 + 3 का एडिशन करेंगे 8, और वो कैरी वाला एक को हम लोग एडिशन कर देंगे 9, और 3 को एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि 9 के लिए कोई भी कैरी नहीं है, राइट। दैट इज़ द आइडिया। ओके, 4 3 7 9 को करते हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग ये वाले नंबर को लाने की कोशिश कीजिए विद द हेल्प ऑफ द ट्रिक दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, राइट। वीडियो को पॉज करके कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं आता है उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कैसे हुआ। ओके, कर लिया, चलिए। पहले 9 को एज इट इज़ लिखेंगे, 7 + 9 का एडिशन करेंगे, 16 होता है, isn't it? 7 से अगर आपने 6 को एडिशन किया तो 13 होता है, उसके बाद 3 को कर दिया 16 होता है, राइट। 1 का कैरी पकड़ेंगे, राइट। एक सेकेंड, 1 हमारा कैरी हो गया, राइट। नाउ क्या करेंगे, 16 तो हुआ, 3 + 7 10, 10 के साथ अगर एक को मल्टीप्लाई किया 11, 1 फिर से कैरी, राइट। नाउ 4 + 3 7, 7 के साथ एक को
एडिशन करने के बाद 8 आता है, उसके बाद हमको 4 को एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, 48169। ओके, गॉट इट। तो नाउ आज का आखिरी 11 से मल्टीप्लाई, उसके बाद 111 करेंगे। सो आखिरी 11 से मल्टीप्लाई। सो पहले 8 को एज इट इज़ लिखेंगे, लिखा। so, उसके बाद 8 के साथ 9 का एडिशन, इसका मतलब 8 से 8 को एडिशन करने के बाद 16 होता है, उसको फिर से 1 से एडिशन करने के लिए बाद 17 होता है। सो एक हमारा कैरी रहा। सो 9 + 10, 9 + 1 10 एंड 10 + 1 11, अगेन 1 कैरी, 3 4, राइट, क्योंकि 2 + 1 इज 3 एंड हमारा एक कैरी था 4। ओके, नाउ 8 + 2 10, 0 1 कैरी, 1 के साथ 8 को एडिशन करने के बाद 904178, दैट इज़ योर आंसर। ओके, सो अगर आप मुझसे पूछे कि कैसे हम लोगों का ये वाला ट्रिक सिंप्लीफिकेशन में हेल्प करेगा, सो आप लोग ऐसा कुछ दिख सकते हैं। आपको बोल दिया जाएगा 82.189% ऑफ 110। ओके, सो 100, अरे यहाँ पे 00 है, सो 0000 परसेंटेज से ख़त्म, राइट, यहाँ पर एक ख़त्म। सो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप लोग इस ट्रिक से बहुत जल्दी कर सकते हैं, राइट, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि सिंप्लीफिकेशन सब लोग बना लेंगे, बट द मैटर इज़ टाइम, राइट। और एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने जब इसको फर्स्ट प्रैक्टिस किया था ये ट्रिक को, पहले बहुत दिक्कत आता था, इसलिए मैं बोलूँगा कि पहले ही टाइम के पीछे मत भागिए, पहले चीज़ों को एज इट इज़ करने की कोशिश कीजिए। ओके, उसके बाद जब आपका काफ़ी सारा क्वेश्चन ठीक होने लगेगा तो आपका जो कॉन्फिडेंस है अपने आप बूस्ट अप हो जाएगा। ओके, सो चलिए नंबर 6। सो इस वाले केस में हम लोग थोड़ा सा अलग ट्रिक यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे जो ट्रिक यहाँ पर बताया यूज़ करने जाया तो पूरा थिंग कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, इंस्टेड हम लोग क्या करेंगे, 111 जैसा है वैसे ही लिखेंगे, एंड पॉइंट जो 35 है उसको हम लोग 30 + 5 में तोड़ देंगे। ओके, उसके बाद इसके साथ इसका मल्टीपल, इसके साथ इसका मल्टीपल, इजी है, एंड दिस विल बी योर आंसर। नाउ व्हाट अबाउट इन दिस केस, यहाँ पर हम लोग हमारा थ्योरी को लगाएंगे। ओके, सो 4379। सो पहले हम लोग 9 को पकड़ेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत आसानी से आप लोग कर पाएंगे। ओके, सो पहले 9 को लिखा, उसके बाद 7 + 9 का एडिशन, राइट, 16, राइट। सो 6, 1 विल बी योर कैरी, राइट। इसके बाद हम लोग 3 डिजिट को एक साथ पकड़ेंगे, क्योंकि याद रखिएगा जब आपको वो लोग 111 से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बोल रहा है, आप लोगों को हाईएस्ट 3 डिजिट को एक साथ पकड़ना पड़ेगा। ओके, जब 4 1 दैट मीन्स 1111 रहेगा, उस समय आप लोगों को 4 डिजिट को एक साथ पकड़ना पड़ेगा। ओके, दैट इज़ द थिंग। ऐसे ही चलते जाता है कि आप लोगों को अगर 5 बोला जाए तो 5, 6 बोला जाए तो 6, 7 बोला जाए तो 7। ओके, दैट इज़ द आइडिया। सो हमने पहले 9 को लिखा, 16 6 एक कैरी, सो 7 + 3 10 19, सो 0 2 कैरी, राइट। अगेन 4 + 3 + 7, राइट, 14 से अगर 2 एडिशन किया, क्योंकि देखिए 10 14 एंड 2 एडिशन किया तो 16 होगा, राइट, एंड 1 विल बी योर आवर कैरी। नाउ इसके बाद का जो स्टेप है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पहले मुझे इसको इरेज करने दीजिए। सो यहाँ पे इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को एडिशन करेंगे, 4 + 3,
7 आता है, एक हमारा कैरी था 8, उसके बाद 4 को एज इट इज़ लिख देंगे, सो 4, दैट विल बी आवर आंसर। इसका मतलब फंडा बहुत सिंपल है, आप लोगों को बता रहा हूँ क्या, हर एक में नो मैटर क्या बोल रहा है वो लोग कि अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला, आपको 111 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला, आपको 1111 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला, किसी भी चीज़ में पहले आप लोग सबसे लास्ट वाले डिजिट को पकड़ेंगे, ओके, उसके बाद इस दोनों का सम कीजिएंगे, ओके, दैट मीन्स 7 + 9 6, 1 इज़ आवर कैरी। यहाँ पर एक फंडा है, अगर आप लोगों को 11 बोला गया है तो इसके बाद आप लोग 2-2 करके पेयर पकड़ेंगे, ओके। सो मान लेता हूँ 11 बोला गया है, सो 16, इसके बाद सेकेंड पेयर आपका 3 और 7 होगा, 10 के एक कैरी था, सो एक कैरी, राइट। सो 4 + 3 7, एक कैरी था हमारा 8, उसके बाद हम लोग 4 को पकड़ेंगे, राइट। सिमिलरली अगर आपको 3 डिजिट बोला गया 111, सो पहले 9 को लिखेंगे एज इट इज़, साथ के साथ 9 का एडिशन करेंगे, 16, एक कैरी रहेगा, 10 19 20 2 कैरी रहेगा, राइट। सो हम लोगों का हाईएस्ट नंबर का हो गया, और उसके बाद हम लोग पेयर पकड़ेंगे, राइट। इसका मतलब 4 3 7 विल बी आवर नेक्स्ट पेयर, 7 14 और 2 हमारा कैरी था, सो 16, एक कैरी, उसके बाद ये दोनों डिजिट को पकड़ेंगे, ओके। तो सो 4 + 3 7 8 देन 4, ओके। कहने का मतलब ये है, डिपेंडिंग ऑन whether you have 11, whether you have 111, whether you have 1111, पहला काम आपका होगा पहले डिजिट को एज इट इज़ लिख देना, उसके बाद आप लोगों का खेल शुरू होता है। आपको देखना पड़ेगा क्या मुझे 11 दिया गया है और 111 दिया गया है और टेट्रा 11 दिया गया है और पेंटा 11 दिया गया है। आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये दोनों ही काफ़ी है, मैं थोड़ा ज़्यादा आपको बोल दे रहा हूँ, ओके। सो पहले 9 लिखेंगे, मान लिया आपको 11 दिया गया है, सो आपको 2-2 करके पेयर पकड़ने पड़ेंगे, ओके। सो 16, उसके बाद जैसा होगा अंत में आपको 2 पेयर पकड़ना पड़ेगा और 2 पेयर के बाद फिर से 1, ओके। इसका मतलब आप लोगों को एक सीढ़ी से उठना पड़ेगा, उठने के बाद कुछ देर तक चलना पड़ेगा, उसके बाद वैसे ही सीढ़ी से आपको उतर जाना पड़ेगा। दैट इज़ द आइडिया ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11 111 1111। कहने की बात है कि मान लीजिए आप लोगों के पास 3 1 से मल्टीपल करने के लिए बोला है, ओके। सो पहले आपको एक वाला पेयर पकड़ना, एक डिजिट पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग पेयर पकड़ेंगे, राइट। उसके बाद आप लोग 3 डिजिट में आएंगे, इसका मतलब आप लोग उस सीढ़ी के एकदम ऊपर चढ़ चुके हैं, ओके। उसके बाद आप लोगों को 3-3 करके ग्रुप्स निकालने पड़ेंगे, ओके। सो यहाँ पर तो दोनों ही पॉसिबल हो रहा है, उसके बाद आपको यहाँ से फिर से उतर जाना होगा, इसका मतलब डबल पेयर पकड़ेंगे, 4 + 3 7 और आखिर में 4, ओके। दैट इज़ हाउ यू हैव टू डू योर मल्टीप्लिकेशन in case of 11 111 1111 10,111 anything, ओके। और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है बहुत आसानी से, आप लोग इस सब का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इससे आप लोगों को प्रैक्टिस करने में आसानी होगी, ओके। तो आप लोग ए वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं 4 टेट्रा 1 से 1 दिखा दूंगा, उसके बाद पेंटा 1 से, ओके। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई भी अगर मुश्किलें पैदा हुई सो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए वाला एक और है, सो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट। आते हैं 4 1 के बारे में, 1 के केस में, ओके। सो 39721 इज़ आवर डिजिट। सो पहले क्या करेंगे, 1 को पकड़ेंगे, 1। सो सीढ़ी से पहले उठ रहे हैं ऊपर, सो
2 पेयर पकड़ेंगे 3, उसके बाद 3 को 7 2 9 9 एंड 1 0, क्योंकि 7 और 2 9 होता है, 9 और 1 0 होता है। सो एक हमारा कैरी रहा। सो हम लोग 4 बोल रहे हैं, इसके बाद इसका मतलब हम लोग सबसे ऊपर अभी तक नहीं पहुँचे। सो अगेन ग्रुप पकड़ रहे हैं 9 7 2 1। ओके, सो 9 10 19 20 0 2 इज़ आवर कैरी। ओके, सो 4 डिजिट का ग्रुप हम लोगों को मिल गया, इसका मतलब एकदम ऊपर हम लोग आ गए हैं। सो और एक 4 डिजिट का ग्रुप पॉसिबल है। सो ले लीजिए 12 14 21 21 2 इज वाज आवर कैरी। सो 21 प्लस 2 3। ओके, सो 2 कैरी हम लोग ऊपर चले आ चुके हैं और हमारा मैक्सिमम 4 का जो ग्रुप है वो भी हम लोग ने कंप्लीट कर दिया, राइट। इसके बाद क्या होगा, हम लोगों को सीढ़ी से उतर जाना पड़ेगा, राइट। सो 3 9 12 12 प्लस 7 19, राइट। और 2 हमारा कैरी था 1। ओके, नाउ 2 अभी भी कैरी है, राइट, क्योंकि 21। सो दोनों के बाद 2 ग्रुप पकड़ना पड़ेगा 3 एंड 9 12 12 2 कैरी 14 1 कैरी। सो 2 पेयर के बाद 1 पेयर, सो 3 प्लस 1 4। सो दैट इज़ द आइडिया, राइट। सो आप लोगों ने देखा, पहले मैंने एक डिजिट को कंसीडर किया, उसके बाद मैंने 2 पेयर लिया, उसके बाद मैंने 3 पेयर लिया, उसके बाद मैंने 4 पेयर लिया। तब मैंने देखा कि मेरा हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स का जो ग्रुप है मैं आ चुका हूँ। उसके बाद मैं ढूंढने लग गया कि और एक पेयर पॉसिबल है। बोलोगे हाँ सर पॉसिबल है, 3972 हो गया। उसके बाद मुझे फिर से सीढ़ी से उतर जाना पड़ेगा। सो 4 के बाद वाला जो ग्रुप का नंबर था 3 डिजिट वाला 397, उसके बाद 39 एंड अंत में 3। दैट इज़ द आइडिया। ओके, और मैंने स्टेप को यहाँ पर अच्छे से मेंशन कर दिया है। सो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका जम से प्रैक्टिस करिएगा। सो आप लोगों का भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। सो ये वाला भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो मैं आशा रखता हूँ आप लोग 5 1 से जो मल्टीप्लिकेशन दिया गया है यहाँ पर उसको भी बहुत आसानी से कर देंगे। ओके, सो आशा रखता हूँ आप लोगों ने ये वीडियो बहुत एंजॉय किया और आपने कुछ सीखा इस वीडियो से। सो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं और एक ट्रिक्स के साथ। सो ये पूरा वीक हम लोग सिंप्लीफिकेशन के बारे में ही बात करेंगे। एंड सिंप्लीफिकेशन का तो बहुत क्वेश्चन होता है, पहला हमारा गोल रहेगा सब कॉन्सेप्ट को कवर करना। ओके, जो हम लोग कर रहे हैं। सो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस क्लास गाइस।